हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग जो आज पेपर आपका सीटेट का हुआ है उसके पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें हम आज कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं उनके आपको मैं प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, उस पक्षी का नाम जिसके सिर के सामने आँखें होती हैं। तो इसका ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, उल्लू। तो दोस्तों, ये आपका प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आँख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन के पूछने का तरीका होता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो दोस्तों, दोनों का उत्तर सेम होगा, उल्लू। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैं उल्लू की कुछ क्वालिटीज़ आपको बता देती हूँ। जैसे उल्लू एक निशाचर पक्षी है, जिसका अर्थ है कि वह दिन में सोता है और रात में जागता है। उनके सिर के सामने की तरफ आँखें होती हैं। उल्लू मांसाहारी होते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को वापस 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे आपके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सारे आपके उल्लू के पॉइंट्स हैं। ये सारी उसमें क्वालिटीज़ होती हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस पौधे की जड़ सबसे गहरी होती हैं। तो आपका इसका ऑप्शन रेगिस्तान ओक सही हो जाएगा, डेजर्ट ओक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है। तो लगभग ये 200 केजी होता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का। तो आपका इसमें ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 2 क्विंटल। दोस्तों, क्वेश्चन वही सारे पूछे गए हैं जो पहले भी पूछे जाते आ रहे हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाता, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप मेरे इस YouTube चैनल को विज़िट करें, इसमें आपको सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी PYQ की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आपके वही पूछे जा रहे हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मधुबनी की प्रसिद्ध कला है। तो मधुबनी आपकी बिहार की प्रसिद्ध कला है। जो मधुबनी पेंटिंग है ये बिहार की है। अब ऐसे ही आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्टों में, कि जैसे पट्टचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग या हस्तशिल्प है। तो आपका इसका ऑप्शन उड़ीसा हो जाएगा, क्योंकि ये उड़ीसा की पेंटिंग है। तो दोस्तों, क्वेश्चन बस थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, और ये सभी क्वेश्चन मैंने मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में सभी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो आप सारे PYQ की प्रैक्टिस एक बारी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने 10 मिनट में आपके 30 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपकी बहुत जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर एक बारी पढ़ लीजिए। प्रसिद्ध पेंटिंग्स आपके ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी हैं, तो आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। जैसे मधुबनी आपकी बिहार की, फड़ राजस्थान की, वर्ली आपकी पेंटिंग है ये महाराष्ट्र, पट्टचित्र उड़ीसा, जो कि आपका पूछा भी गया था, पट्टचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है। और जैसे ये अदर आपकी पेंटिंग दी गई हैं, जैसे फ्लोर फर्श आपके उत्तर प्रदेश की पेंटिंग है, गोंड आपकी MP की है, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, ये मैंने तंजावुर दक्षिण भारत। तो ये सभी पेंटिंग्स आपकी मैंने दे दी हैं, तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले पेपर में कोई ना कोई घुमा फिरा कर पेंटिंग इन्हीं से पूछी जाएगी। अब दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा जानवर उल्टा सोता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि स्लॉथ और चमगादड़ दोनों ही उल्टे सोते हैं। बट यहाँ पर अगर आपका चमगादड़ नहीं दिया गया होता तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाता, स्लॉथ। ये भालू जैसा दिखता है। तो इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है, तो जैसे ये दिया गया है, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है। इसका मतलब स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटककर सोकर बिताता है, मतलब बहुत आलसी होता है, और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन काल में
यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन भी आपका फोर्थ सही हो जाएगा, स्लॉथ। ये सारी जो विशेषताएं हैं ये आपके स्लॉथ की हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बट क्वेश्चन आपके यही आएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, चेराव का प्रसिद्ध नृत्य है। तो चेराव कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? या जैसे पूछ लिया जाएगा, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराव कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन मिज़ोरम ही सही होगा, क्योंकि चेराव मिज़ोरम का प्रसिद्ध नृत्य है और मिज़ोरम के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही आएंगे आपके। अब जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा पक्षी तने के छेद में घोंसला बनाता है? तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बारबेट। तो दोस्तों मैंने इससे ही मिलते जुलते आपके ये कुछ ऑलरेडी टाइप करके दे दिए हैं कि कौन कैसा घोंसला बनाता है। तो कबूतर कैक्टस के पौधे या मेहंदी की बाड़ के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। गौरैया और कबूतर अलमारी के ऊपर, शीशे के पीछे, किनारों पर कहीं भी अपना घोंसला बनाते हैं। जो बारबेट, जो ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, बारबेट या कॉपर स्मिथ पक्षी एक पेड़ के तने में एक में अपना घोंसला बनाता है। तो यही आपका क्वेश्चन आज पूछा भी गया, जैसा कि मुझे बताया गया है। टेलर बर्ड एक झाड़ी पर 2 पत्तियों को एक साथ सिलाई करके अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी तेज चोंच का उपयोग करता है। यह अपने द्वारा बनाई गई पत्ती की तह में अपने अंडे देती है। सनबर्ड एक घोंसला बनाता है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता है। रॉबिन अपना घोंसला नरम टहनियों, जड़ों, ऊन बालों और रुई के साथ ज़मीनी स्तर पर किसी पेड़ की निचली शाखाओं या कभी कभी शीर्ष पर बनाता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाली शिफ्टों में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको ये टाइप करके ऑलरेडी दे दिए हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिए कौन कैसा घोंसला बनाता है, क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आने वाली शिफ्ट में आपके इससे रिलेटेड पूछे ज़रूर जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पक्षियों के उस प्रजाति का नाम क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा नहीं गया, लेकिन आपका पूछा ज़रूर जा सकता है आने वाली शिफ्ट में, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। पक्षियों के उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देते हैं? तो ये आपका बीवर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो आपका इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परिवार, फैमिली समाजीकरण का प्राथमिक कारक होती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मधुमक्खियाँ किस महीने में अंडे देती हैं? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अक्टूबर दिसंबर। बट दोस्तों मैं आपको मधुमक्खियों के बारे में और विशेषताएं भी बता देती हूँ, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स आपके मधुमक्खियों के बारे में यानी हनी बीज के बारे में करेक्ट हैं। तो ए पॉइंट दिया है, प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मधुमक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं। बी, प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। सी, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फलों का रस एकत्र करती हैं। डी, यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। ई, नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रस वाले फलों को खोजने में सहायता करते हैं। तो इनमें से कौन से कथन आपके सही होंगे ये आपको बताना है। तो आपका इसका ऑप्शन जो सही होगा वो फोर्थ होगा, मतलब आपके जो बी, सी और डी पॉइंट हैं ये आपके करेक्ट हैं, यानी कि जो आपके ए और ई पॉइंट हैं ये आपके गलत कथन है, ये आपके ट्रू नहीं हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका इसकी संख्या है 8।
तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे आने वाले शिफ्ट में पूछ सकते हैं भारत में कितने राज्य हैं, तो इसका ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, 28 राज्य। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था, किस राज्य में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका आसाम सही हो जाएगा, क्योंकि बांस के खंभों पर घर आसाम में बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कितने तरीक़ों से आ सकता है, जैसे नीचे दिए गए किस राज्य में गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, तो आपका क्वेश्चन ये इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन भी आपका दूसरा सही हो जाएगा कि ऐसे घर आपके आसाम में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके विभिन्न स्थानों के घरों का विवरण टाइप करके ऑलरेडी आपको दे दिया है। जैसे मनाली में कैसे घर होते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ भारी बारिश होती है और बर्फ़बारी भी होती है। मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें तिरछी होती हैं। राजस्थान में कैसे घर होते हैं, तो राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं। इन दीवारों पर मिट्टी का लेपन किया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से ढकी होती हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाली शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो ये सारे आपके क्वालिटीज़ होती हैं, कौन से जगह कौन से घर पाए जाते हैं। अब जैसे कश्मीर में आपके कैसे घर होते हैं। मकान पत्थर के कटानों से बनाए जाते हैं और एक के ऊपर एक रखकर मिट्टी से ढके होते हैं। कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है, इसे डब कहते हैं। श्रीनगर में डोंगा हाउस बोट को डल झील और झेलम नदी में देखा जा सकता है। अंदर से यह बिल्कुल अलग अलग कमरों वाले घर जैसी होती है। आपके लद्दाख में कैसे घर होते हैं। लेह के घरों में 2 मंजिल होती है। भूतल में खिड़कियां नहीं होती हैं। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए हैं। विभिन्न मंजिलों तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। छत उनके घर का सबसे अहम हिस्सा होती हैं। गर्मी के मौसम में लोग कई फलों और सब्जियों को छत पर सुखाते हैं और सर्दियों के लिए संग्रह करते हैं। तो दोस्तों कई सारे आपकी विशेषताएं होती हैं जो आपकी ये लिखी गई हैं। आप इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में आपके इन्हीं से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अलबरूनी कहाँ से आया था, तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पोचमपल्ली इज़ फेमस फॉर। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका ये साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने कुछ आपकी टाइप करके दे दी हैं यहाँ पे, साड़ियाँ और संबंधित राज्य। तो आपकी जो चंदेरी साड़ियाँ हैं ये मध्य प्रदेश से, कांजीवरम तमिलनाडु की, कांथा पश्चिम बंगाल की। तो दोस्तों आने वाली शिफ्ट के लिए आप ज़रूर याद कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे मुक्तापुर पोचमपल्ली ज़िले का एक गांव है। इस ज़िले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह ज़िला किस राज्य का भाग है, तो आपका इसका ऑप्शन तेलंगाना हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन सेम है आपका, बस पूछने का तरीका थोड़ा वेरिएशन है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं शिफ्ट में और ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों PYQ जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्लीपिंग आवर्स ऑफ टाइगर इज़। टाइगर कितने घंटे सोता है, तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 16 घंटे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, मेरे सिर पर सिखा है, सभी कहते हैं मैं बहुत अच्छा सबसे अच्छा नृत्य करता हूँ, मेरे पंखों पर मुझे गर्व है। तो बेसिकली ये क्वालिटीज़ दी गई हैं और आपको बताना है कि ये क्वालिटीज़ किस पक्षी की है। तो इसका ऑप्शन आपका मोर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका और किस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे ये मैंने आपको दिया है, नीचे दी गई विशेषताओं वाले पक्षी का क्या नाम है।
एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, सिर से पूंछ तक नीले रंग की कई रंगत। तो इसका ऑप्शन भी आपका मोर ही सही होगा, मीन्स आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। का अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विटामिन सी। तो दोस्तों देखने के लिए तो आपके ये 16 नंबर लिखा हुआ है, पर दोस्तों मैंने इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए और आने वाली शिफ्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। और दोस्तों मैंने ऑलरेडी PYQ करा दिए हैं, 10 मिनट में आपको 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप सभी वीडियोस ज़रूर देख लीजिए बिफोर योर एग्ज़ाम। और दोस्तों आपको इस YouTube चैनल पर डेली के पेपर की एनालिसिस मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।